आजमगढ़ के हरिओन कला क्षेत्र में वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने की और इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी उपस्थित रही, जबकि बलिया के विधायक केतकी सिंह भी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल रही। महिला संवाद के इस कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की गई, जहां वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदों के बारे में व्यापक चर्चा कर इसके फायदे के बारे में लोगों को बताया गया। आजमगढ़ जिले में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में शामिल हुई बलिया के विधायक केतकी सिंह ने कहा कि देश जब आजाद हुआ था तो 1951 से लेकर 1967 तक इसी तरह के चुनाव होते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए इसे समाप्त किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा की जा रही टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को पहले यही जानना होगा। आप ये देखेंगे कि कुंभ मेला में 100 तरीके की बुराइयां निकालते हैं। तो जितनी राष्ट्र विरोधी चीजें हैं, जितनी हिंदू धर्म विरोधी चीजें हैं, इनको करने में ये मजा आता है। ये अपने वोट बैंक को लगातार लुभाने के चक्कर में इस देश की अखंडता को तोड़ने में थोड़ा भी इनको शर्म नहीं है। और शायद यही वजह है कि जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं और जनता इनको लगातार ठुकराती जा रही है। मैडम, एक सवाल और है कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से आप कितने सहमत हैं, ये जानना चाहिए। अब मुझे इनको को लेकर के जिस तरीके से उनका बयान आया था, देखिए मुझे नहीं पता कि श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने क्या व्यक्तित्व दिया, और जब तक मुझे पता नहीं है मैं इस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और हम सबका उनके प्रति पूरा विश्वास है। मैडम, आजमगढ़ में एक भाजपा कार्यकर्ता दलित कार्यकर्ता है, उसके साथ अभद्रता की गई है आजमगढ़ में, इसको लेकर के आपको कुछ रिएक्शन है? अगर पूर्व जिलाधीश अगर इस तरह की कोई भी बात है तो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ साथ प्रदेश की हर जनता के सम्मान की रक्षा की हमने प्रतिज्ञा की है। और विशेषकर अगर वो किसी दलित परिवार से आता है तो उसको समाज में बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, इसका भी ध्यान हम रखेंगे। और अगर ऐसी कोई बात है तो अभी हम लोग मिल के बैठ के बात करते हैं और आवश्यकता जैसी पड़ी उसके ऊपर कार्रवाई कराएगी। धन्यवाद। क्या कहेंगी, क्यों जरूरी है और क्या इसमें रूपरेखा पाएगी? देखिए, एक राष्ट्र से चुनाव जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अलग अलग प्रांतों में जो चुनाव होते हैं इस पर सरकार के ऊपर बड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जहां सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है वहीं कहीं न कहीं दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा और तरह तरह की गलत बातें भी होती हैं। कभी चर्चा होती है कि वहाँ पर लूट हो गई, यहाँ पर कैप्चर हो गया, वहाँ पर ये हो गया। तो इन सब सारी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प जो था कि हमारा देश विकसित भारत बनेगा, उन्होंने संकल्प लिया है। सबको पता है जब हमारा देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो हमारा देश विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत का एक रास्ता ये भी जाता है कि पूरे देश में एक साथ निष्पक्ष चुनाव हो। जब पूरे देश में एक साथ निष्पक्ष चुनाव होगा तो उसका भी एक बड़ा बेहतर परिणाम होगा। और ये कोई पहली बार की पहल नहीं है। 1983 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तभी चुनाव आयोग ने उनको माननीय इंदिरा गांधी से अनुरोध किया था, उनको पत्र लिखा था मैडम एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में चर्चा की जाए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इसको अस्वीकार कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सबको पता है कि वो देश के सच्चे सपूत हैं, भारत माता के सच्चे सपूत हैं, और वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये जो एक देश एक चुनाव लेकर के आए हैं वो खाली कलम कागज के पीछे नहीं लेकर के आए हैं, इसको बिल्कुल ओपन किताब लेकर के आए हैं। जेसीपी की बैठक हुई, बैठक में 45 दल के लोग बुलाए गए। 45 दल के लोगों में खाली 15 लोगों ने विरोध किया, बाकी लोगों ने समर्थन दिया। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज और प्रांतों के, राज्यसभाओं के, हाई कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जज, राजनीतिक दल के लोग सबको बुला करके एक बैठक हुई 8 जनवरी 2024 को। इस बैठक में चर्चा हुई कि हम इस पर विधेयक बिल लेकर के आएंगे। इसको लेकर के हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी उस पर अपना वक्तव्य रखा। तो कुल मिलाकर के इसकी आवश्यकता इसलिए है कि समाज में जो दुनिया भर की बुराइयां फैलती हैं, जो पब्लिक के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, उससे निजात पाने के लिए एक साथ चुनाव जरूरी है। इस समय संशोधन बिल की बात चल रही है, विपक्ष को क्या मानते हैं कि लोगों को बरगला रहा है, भ्रमित कर रहा है? देखिए, विपक्ष
विपक्ष जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, और धूल इसलिए झोंक रहा है कि उसकी राजनीतिक रोटी अब बंद होने वाली है। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले का जो वक्फ बोर्ड का इनका विधेयक था, नियम था, वो यही था कि हम ही चोर, हम ही कानून, हम ही न्यायप्रिय, मतलब हम ही सब है। हम ही चोरी किया है, हम ही जांच भी करेंगे, हम ही न्याय भी करेंगे। हमारी पार्टी ने इसको तोड़ दिया। हमारी पार्टी ने एक साफ साफ कह दिया कि वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की जमीन पर किसी भी गैर मुस्लिम का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। जो गरीबों को नहीं मिला, जो विधवाओं